आज हम खड़े हैं श्री गंगा मैया पावन तीर्थ क्षेत्र में, जो कि ये नया मंदिर निर्माण हुआ है। पुराना माता जी का जो मंदिर है वो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन नेशनल हाईवे बनने की वजह से ये मंदिर को यहाँ निर्माण किया गया। और गंगा मैया की मेरी खुद की अनुभूति बताऊँगा। ये मंदिर अभी भावनगर से 13 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ से मंदिर से अभी भी आगे एक माउंट शेडो करके जगह है, वहाँ एक बंगलों में तकरीबन 3 साल पहले एकांत ध्यान साधना करने के लिए गए थे। तो ध्यान साधना करते करते एक दिन दोपहर को ऐसे ही नीचे सोफ़ा में बैठे थे हम लोग, मैं और मेरे गुरुजी प्रभु जी। तो ध्यान लग गया ऐसे ही, और ध्यान लगा तो सामने बहुत बड़ा विंडो था कांच का, और उसके जो कर्टन्स थे वो खुले हुए थे। तो वो कर्टन्स के पीछे से, मतलब कांच के आर पार जो दिख रहा था, तो मुझे अनुभव आया कि एक मदर टेरेसा जैसी लेडी दिख रही है, वो आशीर्वाद दे रही है और यहाँ वहाँ घूम रही है। तो उस वक्त कुछ पता नहीं चला, लेकिन और भी कुछ साधु संतों के दर्शन हुए, तो पता नहीं था कि कौन है ये। फिर हमारी साधना ख़त्म हुई और धीरे धीरे हम वहाँ से निकले वाइंड अप करके, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक होटल है, वहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए रुके। तो प्रभु जी से मेरी बात हुई थी कि रास्ते में मैंने बताया था कि आज अनुभव प्रभु जी ऐसा आया, और ये जो कुछ मदर टेरेसा जैसी कोई संत दिख रही थी मुझे। तो बोले हाँ, इस क्षेत्र में मुझे भी अनुभव हुआ कि कोई माता जी का क्षेत्र है और यहाँ पे ध्यान साधना बहुत हो चुकी है। तो जो माउंट शेडो और उसके आसपास की जगह है, जहाँ पे मारनाथ महादेव का मंदिर भी है, बहुत फेमस है। तो वो पर्वत श्रृंखला के बीच में ये माता जी मतलब विचरण करती होगी। तो ये अनुभव आया था, लेकिन पता नहीं था कौन था। तो जैसे ही हम चाय नाश्ता करके निकले तो रास्ते में लेफ्ट साइड देखा कि गंगा मैया मंदिर है। तो कुतूहलवश हम दर्शन करने गए। वहाँ के जो संत थे, पुजारी थे, उससे बातचीत भी हुई। तो पता चला कि ये बुदेल गांव है, भावनगर से 8 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे ये माता जी रहती थी, और जैसे ही दर्शन करने के लिए अंदर गए तो वहाँ पे उसकी प्रतिमा लगी हुई थी, और प्रतिमा को देखा तो मैंने कहा यही वो संत थी जिसके मुझे दर्शन हुए थे। तो एकदम आश्चर्य हुआ कि वो माता जी के वाइब्रेशंस इतने दूर तक थे। तो भावनगर से मारनाथ का तकरीबन 17-18 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस वक्त पता नहीं था कि माता जी कौन है। और जब माता जी की प्रतिमा के दर्शन हुए तो एकदम गदगदित हो गए। तो ये माता जी के दर्शन आपको हम करवाते हैं। तो ये नया मंदिर जो निर्माण हुआ उसमें अस्थि कुंभ माता जी के रखे गए हैं, और इतनी ऊर्जा है यहाँ पे, आप खुद जब आओगे यहाँ पे तो खुद महसूस कर सकते हो। तो एकदम दिव्य प्रतिमा है, और आप दर्शन करोगे तो धन्य हो जाओगे। माता जी की प्रतिमा के उपरांत यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी निर्माण किया गया है। सीता माता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, राम दरबार पूरा है यहाँ पे, उसके भी दर्शन कर लीजिए। श्री गंगानाथ जी महादेव जी के दर्शन भी आप कीजिए। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही राइट और श्री खांडिया हनुमान जी की प्रतिमा सुंदर स्थापित की गई है। ठीक उसके सामने श्री गणपति जी की प्रतिमा का स्थापन किया गया, सब मंदिर बनाया गया है। मंदिर के ठीक केंद्र में रामायण के अलग अलग प्रसंगों की चित्रकारी सुंदर तरीके से की गई है, जहाँ श्री राम जी की लीला का वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण भी रास कर रहे, बहुत सुंदर तरीके से चित्रकारी की गई है। मंदिर के
के बाहर निकलते ही संत श्री गंगा मैया यात्री भवन भी निर्माण किया गया है, जहाँ पे यात्री बाहर से आके रुक सकते हैं। तो आप यहाँ व्यवस्थापक से संपर्क करके रुकने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। एकदम सुंदर बाहर का नज़ारा है। नेशनल हाईवे यहाँ से जा रहा है जो डायरेक्ट सोमनाथ तक जाता है, और पूरा सुंदर बगीचा सजाया गया है, प्राकृतिक फूल, प्रकृति से भरपूर ये स्थान। आप ज़रूर से इस स्थान की मुलाकात लीजिए और ये सुंदर जगह और माता जी की पवित्र ऊर्जा का आप भी अनुभव कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अभी हम श्री गंगा मैया पावन तीर्थ में यहाँ के व्यवस्थापक श्री वल्लभ भाई और आपका नाम है वालजी भाई दोनों के साथ खड़े हैं, जो माता जी के साथ बहुत सारे समय गुजारा हुआ है उन्होंने। तो माता जी को अच्छे से पहचानते थे, उसके दर्शन किए हुए, उसकी सेवा की है। तो उसी के मुंह से सुनते हैं कि माता जी को आपने कब देखा था पहले? माता जी जो 50 साल से अच्छा घर भी मैं सेवा करता हूँ। माता जी का फर्स्ट दबाव का माता जी को वोट देता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं माता जी तो बहु है, हम बहु बोलिया था એનો કોઈ સીમા નહીં એમ કેવા હતા અને माता जी कहाँ से आए? માતાજી કોઈ ગાડા વ્યવહાર ને એ બધું હતું, વાહન વ્યવહાર હતા નહીં। માતાજી એના કાકાની હારે આયા આશ્રમે આવ્યા, दर्शन करने के लिए। પછી એ રોકાઈ ગયા। માતાજી ભગવાનને આ બધા તો ભગવાન છે ને એ ભગવાનને અમે રહ્યા ને ધ્યાન રાખી ગયું માતાજી। પછી માતાજીને ખૂબ બાપુએ તુકારામ બાપુ હતા, એની ખૂબ કીધું માતાજી બેન ન રહેવાય માતાને આવી હતા, પણ માતાજી સમજાવ્યા પણ માતાજી સમજ્યા નહીં। માતાજીનું મન જ લાગી ગયું। પછી એના કાકાને બાપુએ કીધું કે ભાઈ તમે થોડા દિવસ આવો, પછી આવો હાથા જવા 15 જણા હવે સમજાવું। દીકરી હતા નાના 10-12 વર્ષ, પછી તો વહી ગયા। પછી આવ્યા 10-15 જણા, પણ કોઈ માતાજી કાંઈ હર્યા જ નહીં, ગાંઠ્યા જ નહીં કે નહીં બસ મારે આ જે છે મારા આ છે ભગવાન यही बस गए અહીંયા જિંદગી આખી અહીંયા ગુજારી માતાજી। सेवा करते थे सब। હા, સેવા કરો। બહુ સેવા કરી માતાજી એક સાક્ષાત દેવી જ હતા, મનની કળી જ હતા। હું નાનો હતો ને ત્યારે એક તાગ લઈને આવતો, માતાજી સિગારેટ પીતા, પાન ખાતા, ચા પીતા, એક તાગ લઈને આવતો। હું મને એમ થયું એક તાગમાં હું લઈ લઉં। હું નાનો એવો 10-12 વર્ષનો, નૈયો બે નહીં 5 પૈસા વાપરવા મળે એ કારક પૈસાની તો એની હતી જ નહીં। અહીંયા 50 વર્ષ 50-55 વર્ષ હતું જ નહીં। તો મને તારે એમ થયું કે હું જલ્દી રહું કે મેં પૈસા ભેગા કર્યા તાપની માતાજીની મોર મૂકી, મને કે આ નાના વાપરવાના પૈસા મેં લાવ્યા કોઈ રાવ કે આ ઈ માં છે મનની કળવા વાળા। ગમે એવું કામ હોય ને એ તો થઈ જાય કે દાદા માતાજી પછી દાદા બેઠો એ કરી વાળા છે, એવું તો જગ્યામાં આવી જાય કોક ને કોક આવી જાય, જગ્યામાં કઈ હતું નહીં। હા, પણ માતાજી કોઈ સાધુ આવ્યા ને તો એની થાળી આપી દેતો માતાજી। अपनी सेवा સાધુની સેવા તો અતિ કરી માતાજી, અને ભજન માતાજી એક અક્ષર પણ ભણેલા નહોતા। આખી રામાયણ ગમે એવો મોટો વહી દાયલો આવ્યો હોય ને તો એને એનો અર્થ કરતી રામાયણ। मैंने सुना है माता जी एक वस्त्र पहनते बहुत ही। હા, એક વસ્ત્ર કોટરી કાતરી વાળી ને કાતરી वही पहनती थी, वही सादा वस्तु। तो ये मंदिर का निर्माण कैसा हुआ वहाँ पे पुराना मंदिर? એ તો બહુ પુરાણું છે। પેલા મારી સાંભળે ત્યાં નવું એક થયું, પેલા જૂનું હતું નળિયા, ઈ પડી ગયું, પછી આ નવું આવું જ બન્યું, ઈ પણ उत्सव हुआ होगा, आपने ऐसे बताया उत्सव हुआ था। આ તો અમારી મારી સાંભળેમાં ત્રીજું મંદિર આવ્યું। ये नया मंदिर बना है, ये नेशनल हाईवे એ રોડમાં વહી ગયા, એ ગયા જ નહીં। પછી આ માતાજી મંદિર આવવાનું જોયું અહીંયા લોકો બનાવી अच्छा માતાજીની પધરામણી આ મૂર્તિ ત્યાં પધરાવી, ઓલી મૂર્તિ છે ને એ એમાં બેહારી અને ત્યાં બનાવ્યું 1 લાખ રૂપિયા દઈને આવું મંદિર હાલત સુધી આપણી કરાવી ત્યાંથી ખોલીને આવ્યા અને એમાં કાળા ये पिलर्स वगैरह सब पुराने मंदिर का लगाए हुआ है। હા, આ પૂરા सब पुराना બધા પૂરા वैसा आता है। આ એક 4-5 થાંભલા 6 થાંભલા છે ને ઈ જ કહેવાય। અને આ પૂરા ને ત્યાંથી ખોલી तो माता जी कोई मंत्र साधना करने के लिए कोई साधना करवाती थी, किसी कोई शिष्य वगैरह बनाए थे माता जी? માતાજી શિષ્ય ખૂબ હતા ભાઈ, શિષ્ય માતાજી दूर दूर से आता होगा सब। બોમ્બે अच्छा એ કે શરૂઆતમાં જૂનું મંદિર હતું ને
પછી નવું બનાવવું હતું માતાજી 21 ગામનું કર્યા મૂળ 50,000 રૂપિયા છે अच्छा મંદિર બનાવવું છે. મારે મંદિર તો એક બનાવવું છે. अच्छा મૂળ 50,000 રૂપિયા ભેગા થયા પણ પછી કોઈ ઓરડો આવ્યો ને એ બધું પૂરું કરી દીધું એટલું. आपने उत्सव बनाया था हाँ। तो गाँव में भी बहुत लोग मानते होंगे उसको गुजर गाँव में માતાજીના પ્રતાપથી કોઈ માણસ આવી ગયા બની ગયું तो गुजर गाँव में भी सब माता जी को मानते हैं સાવ આખું ગામ ગુજરાત એક નહીં આજુબાજુના 20 ગામ સુધીના માણસ. 20 ગામ કરતા કરતા 20 ગામ સુધીના માતાજીના उसकी ચોરામાં. आराध्या देवी है सब હા હા અને બદ્રીનાથ બાપા કહેતા માં વાસમાં છે અહીંયા હું કેવા આવે હા सही बात। બાપા કહેતા હા માતાજી માં તો કઈ જ્યાં બેઠી બાપુ કહેતા જ નહીં, અમારી માં બેઠી તમારે અહીં લાંબુ ન થવાય બાપા એમ કહે. इतनी पवित्र। और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम अपने यात्री भवन बनाए हुए हैं तो बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो उनकी હા, व्यवस्था जितने के व्यवस्था है। व्यवस्था है। खाने पीने की व्यवस्था भी मतलब सब उधर से मिलता है और नीचे गौशाला बनाई है आपने, तो वो मंदिर की है उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इन भक्तों ने बताया कि गंगा मैया माता जी बहुत छोटी सी उम्र में अपने चाचा के साथ यहाँ पे आए थे और रात को उन्होंने दर्शन किए तो उसका ध्यान लग गया। दूसरे दिन गांव के सब लोग उसको समझाने के लिए आए पर वो नहीं गए, उसका मन यहाँ पे लग गया था। वो देवी स्वरूप थे। ये मंदिर में रहते हुए उन्होंने साधु संतों की बहुत सेवा की है। वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी रामायण में से कुछ भी आप पूछ लो उसकी चर्चा करते हुए चौपाई का संपूर्ण ज्ञान दे देती थी। दूसरा, आजीवन उन्होंने एक ही वस्त्र धारण किया और ये मंदिर का निर्माण हुआ, तीसरी बार ये मंदिर का निर्माण हुआ तो उस वक्त 50,000 रुपये से भी कम रकम थी उसके पास, लेकिन उन्होंने बताया दादा सब कर देंगे और उसकी भक्ति और श्रद्धा से ये मंदिर का निर्माण भी हो गया और उस वक्त बहुत बड़ा भंडारा किया गया था, भागवत सप्ताह का आयोजन भी किया गया था।